भाई ध्यान देने वाली बात है। भाई जो कलाएं, जो शक्ति परमात्मा में है, वही सब कुछ गुरु में भी है। अब इस बात को कहा भी है, सफल मूरत गुरुदेव स्वामी, सर्व कला भरपूरे। सारा कुछ जो परमात्मा में, परमेश्वर में है, वो सब कुछ गुरु में है। अब वो परमात्मा की तरह ही ऊंचा है और वो परमात्मा की तरह अगम है, अपार है। उसकी भक्ति करो आप दिल से, तो आपको वो हर जगह महसूस होगा। कहा है ना, गुरु समरथ गुरु निरंकार, गुरु ऊंचा अगम अपार। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जिसे नामदान नहीं मिला है, वो पूरे गुरु की कलाएं नहीं समझ सकता। यहां तो नामदान मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु को आम इंसान समझते हैं। लेकिन भाई जो पूरा शिष्य है, वो गुरु को जानता है कि गुरु क्या है। भाई गुरु के चरणों की शरण लेने से मन निर्मल हो जाता है, हमारे पाप मिट जाते हैं, हमें पूर्ण सुख प्राप्त होता है, आत्मा संसार सागर को पार कर जाती है। पांचवी पातशाही ने भी यही बात कही है। वो कहते हैं, सर्व सुखा गुरु चरना, कलिमल डारन मनह, साधारण ए आसर मोह तरना, पूजा अर्चा सेवा वंदन एह टहल मोह करना, सफल मूरत परसों संतन की एह ध्यान धरना। समझे आप, ये ध्यान जो पूरा गुरु का है, ध्यान उसे करना। अब पूरे गुरु का ध्यान साकार रूप में सामने बैठे हुए हैं गुरु, और सही तरह से समझना है तो सूक्ष्म रूप में जो शब्द दिया है उसे समझना है। उस सूक्ष्म शब्द के साथ, जिसे धुनात्मक शब्द कहते हैं, उसके साथ जोड़ो और गुरु को इस जगह सफल मूरत परसों संतन की ये ध्यान धरो। उस ध्यान को धरने से क्या होगा, जो हमारी सारी पूजा अर्चना सेवा बंधन ये सारे पूरे हो जाते हैं, हम सुख रहते हैं, हमें दुख नहीं मिलता, हमें दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है, आत्मा निर्मल और पवित्र बन जाती है, मन संसार की आसक्तियों से बचा रहता है। तो भाई हमें ये सब करना है। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु विवेक सत सर, ओ आद जुगाद जुग है, जुग पूरा परमेश्वर। बात इतनी है, समझ में आ जानी चाहिए कि गुरु और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों के लिए एक ही हस्ती का प्रयोग किया जाता है। जो परमात्मा के विषय में कहा गया है ना, आद सच जुगाद सच, इसी विशेषता को गुरु में भी बताया गया है। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु विवेक सत सर। तो भाई हमें अभी से ये बात समझ जानी चाहिए कि हमें गुरु ने जो समझाया है उस पर विशेष तौर से हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखो हमारी तरह ही गुरु हैं, शरीर धारण किया हुआ है, और उन्होंने सत्य का नूर अपने अंदर प्रकट कर लिया तो वो गुरु बन गए, और उन्होंने हमारे कल्याण के लिए ही हमें वो साधन तरीका समझाया जिससे हम भी वो सब बने। लेकिन हम गुरु की बात नहीं समझते, तो समझनी चाहिए। भाई जो गुरु से हमारा रिश्ता है ना, वो पूर्ण विश्वास का है। गुरु और शिष्य का रिश्ता तो भाई विश्वास का है। तो गुरु पर विश्वास बना के रखो, मन में कोई शंका ना लाओ, ना ही मन में कोई गुरु के लिए कोई प्रश्न हो। जो गुरु ने कहा है बस वही सच है, ऐसा विश्वास होना चाहिए, तब भक्ति बनती है। भाई बगैर शंका किए उनके हुक्म का पालन करो। देखने में तो गुरु हमारी तुम्हारी तरह एक ग्रस्त लगता है, लेकिन ग्रस्त दिखाई होते भी उनकी पहुंच देखो कहां तक है, उस परमेश्वर तक है। तो जिसे तारना चाहें, मिनटों सेकंडों में एक नजर डालते ही, एक दृष्टि डालते ही तार देते हैं। भाई एक दृष्ट तारे गुरु पूरा गुरु यदि एक बार अपने शिष्य पर सही तरह से दृष्टि डाल दे तो सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, 84 का बेड़ा खत्म हो जाता है। हम क्यों भूल जाते हैं, कच्चे दही से कभी अच्छी लस्सी बनती है? उल्टा बर्तन कर दो, उसमें आप कितना ही जल भरना चाहो, अमृत भरना चाहो, क्या भरेगा? तो भाई समझने वाली बात है, यदि हमने अपने अंदर में ही गुरु के लिए
ये सब समझा हुआ है, जिनकी हम बात भी अपनी जुबान से करना नहीं चाहते। तो भाई फिर कैसे गुरु ने जो कहा है वो हम कर पाएंगे? सतगुरु निरंजन सोए मानुख काकर रूप न जान। ध्यान रखिए, वो सतगुरु ही निरंजन है। उन्हें मानुख यानी मनुष्य का रूप ना समझो, ईश्वर का रूप समझो भाई, तब जाकर काम बनेगा। भाई रोते हैं, बहनें रोती हैं, परमात्मा से गुहार लगाते हैं हम लोग कि हमें बख्श लो, हमारा ये काम बना दो, हमें उस संसार सागर से पार करा दो। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो गुरु ने नाम दान दिया है बस उसे जपो, हृदय से जपो, पूर्ण विश्वास से जपो, श्वासों श्वास जपो। रात्रि के तीसरे पहर उठो तब जपो, तब नहीं उठ सकते हो, जब उठ सकते हो तब जपो। नाम को ही गुरु मानो, नाम को ही परमात्मा जानो। नाम में कोई किसी तरह का कोई शंका ना रखो, बस नाम जपो, नाम जपो, तब जाकर काम बनेगा। आप करके देखो, मैं कहता हूं 5-7 दिन करके ही देख लो, पूर्ण आस्था पूर्ण विश्वास के साथ करके देखो। सारे रोग दूर हो जाएंगे, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारे संशय दूर हो जाएंगे। भाई परमात्मा की शक्ति नाम में है, और नाम की शक्ति गुरु देता है, और गुरु की शक्तियां प्राप्त होती हैं जब व्यक्ति सब कुछ गुरु को सौंप देता है और उसके बाद नतमस्तक होकर गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करके जैसा कहा गया है वैसा करे। ये नहीं कि मन मर्जी ही चलानी थी तो फिर नामदान काहे को लिया। मन मर्जी छोड़ो, गुरु की मत पर काम करो, गुरु की मत पर चलकर अपना जीवन सुधारो, संवारो, तब काम बने।